नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी संस्कृत का मिशन चल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें शून्य से शिखर तक तैयारी कराई जाएगी। उसी क्रम में हमने सबसे पहले जितने भी ग्रंथकार हैं उनका परिचय अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। अब तक हमने 5 वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम महाकवि भर्तृहरि का परिचय देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं और जब तक आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये मिशन ज़्यादातर उन विद्यार्थियों के लिए है जो शुल्क के अभाव में कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करना जो कहीं ना कहीं शुल्क के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास में हम महाकवि भर्तृहरि का परिचय देखेंगे। महाकवि भर्तृहरि का परिचय। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। जितना एग्जाम में आता है उतनी चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से 2 बार 4 बार जितनी बार सुन पाए, इसका नोट्स बना पाए, आप ज़रूर बनाइए। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। वसुरात बौद्ध मत में। भाई यानी अनुज विक्रमादित्य। पिता का नाम था गंधर्वसेन। मालव देश के ये राजा थे। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि का समय है 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी। भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण वैदर्भी रीति है। प्रसाद और माधुर्य गुण है। मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। तो अगर पूछे कि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि कौन है, तो मुक्तक काव्य के प्रथम कवि भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि का प्रिय छंद शार्दूल, विक्रीडित और शिखरिणी। मृत्यु इनकी 650 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। इनकी रचनाएं वाक्यपदीयम है, ये व्याकरण ग्रंथ है। पूछता है एग्जाम में। नीति शतकम मुक्तक काव्य है, इसमें 111 श्लोक हैं और नीति शतकम ही आपके कोर्स में है। श्रृंगार शतकम एक मुक्तक काव्य है, इसमें 103 श्लोक हैं। और वैराग्य शतकम जो है ये भी मुक्तक काव्य है, इसमें 111 श्लोक है। तो इनके 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आपके कोर्स में नीति शतक है और पूछ देता है कि इन तीनों के अलावा और कौन सा ग्रंथ भर्तृहरि जी का है, तो वाक्यपदीयम याद कर लीजिए, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी भर्तृहरि का है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा नीति शतकम जो आपके कोर्स में है उसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका डिटेल लेकिन हम नीति शतकम का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। बस मैं बस ऐसे ही, चूँकि हम भर्तृहरि का परिचय देख रहे हैं तो उसमें नीति शतकम महत्वपूर्ण है, तो हम नीति शतकम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति शतकम के लेखक हैं भर्तृहरि। इसकी विधा है मुक्तक काव्य। इसमें कुल 111 श्लोक हैं। इसमें कुल 10 पद्धतियाँ, मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ हैं नीति शतकम में। तो इसको याद करना है आपको। अज्ञ पद्धति, इसको मूर्ख निंदा पद्धति कहते हैं। विद्वत पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति,
कर्म पद्धति। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें से दे दे कि कौन सी पद्धति नहीं है, तो आपको 3-4 बार सुनेंगे तो ऐसे याद हो जाएगी सारी पद्धतियाँ। यहाँ पे मुक्तक का लक्षण कभी कभी दे देता है, मुक्तक का लक्षण भी कि क्या है, ये किसका लक्षण है। तो ये चूंकि आपके नीति शतकम में है तो इसको आप ध्यान दीजिए। पूर्वापर निरपेक्षेणापि पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही एन रसचवर्णा क्रियते तदेव मुक्तकम। इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक को मुक्तक कहा जाता है। नीति शतकम में वर्ण विषय को 11 पद्धतियों में समाहित किया गया है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में ब्रह्म की स्तुति के पश्चात मूर्ख निंदा से ग्रंथ का आरंभ किया है। नीति शतकम में भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है। नीति शतकम के मंगलाचरण में अनंत ज्ञान में स्वानुभव मात्र से जानने योग्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। नीति शतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, ये भी पूछता है, और मंगलाचरण है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये में अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। विद्वानों के ईर्ष्याग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमद से चूर होने के कारण और शेष लोगों की अज्ञानता के कारण भर्तृहरि का ज्ञान उनके शरीर में ही जीर्ण हो गया। अज्ञानी को प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु अल्प ज्ञानी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर आगे है, घड़ियाल के मुख से मणि निकाली जा सकती है, समुद्र पार किया जा सकता है, सर्प को पुष्प सदृश सिर पे धारण किया जा सकता है, परंतु दुराग्राही मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। फिर है, बालू से तेल, मृग तृष्णा से जल, खरगोश के सिर पर सींग प्राप्त हो सकती है, परंतु दुराग्राही मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विधाता ने मूर्खों के लिए एकमात्र मौन को ही आभूषण बनाया है। पंडितों के संपर्क में आने पर अल्पज्ञ का दुराभिमान दूर हो जाता है। मनुष्य ही घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता मनुष्य की घृणास्पद हड्डी को चबाता हुआ कुत्ता सामने खड़े देवराज से हड्डी छीने जाने का संदेह करता है। गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक को, शिव के सिर से हिमालय को, हिमालय से पृथ्वी को और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। इस प्रकार विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अग्नि जल से, सूर्यताप छाते से, हाथी अंकुश से, बैल व गधे दंड से नियंत्रित किए जा सकते हैं। मूर्खता की कोई औषधि उपाय नहीं है। साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। ये सब ऐसे ही पूछ देता है एग्जाम में, तो ये आप सुने रहेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। फिर है, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप हैं और मनुष्य रूप में पशु हैं। मूर्खों के साथ इंद्र के भवन में रहने की अपेक्षा वनचरों के साथ वन में रहना श्रेष्ठ है। सत्कवियों की अवमानना से राजा की मूर्खता प्रकट होती है। विद्यारूपी धन वाले विद्वान की तुलना कभी राजा के साथ नहीं हो सकती। ब्रह्मा हंस के कमल वन में निवास के सुख को नष्ट कर सकता है, परंतु उसके नीर क्षीर विवेक को नष्ट नहीं कर सकता। वाणी, विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता और यही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। विद्या ही परदेश गमन पर सर्वश्रेष्ठ धन सिद्ध होती है, यह गुरुओं की भी गुरु है। राजागण विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। क्षमा के होने पर कवच की, क्रोध के रहते शत्रु की, बंधुजनों के रहते अग्नि की, अच्छे मित्र के रहते औषधि की, विद्या के रहते धन की, लज्जा के रहते आभूषण की तथा कवित्व रहने पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि की जड़ता को सत्संगति हरती है। सत्संगति कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से हित करती है। तेजहीन होने पर भी आत्मसम्मानी सिंह सूखी घास नहीं खाता।
कुत्ता अपने स्वामी के सामने भोजन के लिए दीनता प्रकट करता है, परंतु गजराज सैकड़ों अनुनय करने पर खाता है। उसका जन्म धन्य है जिसके जन्म से वंश का अभ्युदय हो। आयु निश्चय ही तेजस्विता का हेतु नहीं है। धन के समक्ष सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। धनवान ही सभी गुणों वाला माना जाता है, क्योंकि सभी गुण धन में ही शोभा पाते हैं। धन की 3 गतियां मानी जाती हैं, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। दान, भोग और नाश। जो न दान देता है और न ही उपभोग करता है, उसका धन का नाश हो जाता है। वैश्या की भांति राजनीति नाना रूपों वाली है। राजा को पृथ्वी रूपी गाय को दुहने के लिए प्रजा रूपी बछड़े का पालन करना चाहिए, तभी पृथ्वी कल्पतरु की भांति फलती है। दुर्जन व्यक्ति विद्या से युक्त होने पर भी भयंकर होता है। अपकीर्ति के रहते मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती। सेवा धर्म परम कठिन है और यह योगियों के लिए भी दुर्बोध है। सज्जनों की मैत्री दिन के उत्तरार्ध की तरह और दुर्जनों की पूर्वार्ध की तरह होती है। शिकारी मृग का, मछुआरा मछली का, दुर्जन सत्पुरुषों के अकारण शत्रु होते हैं। विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में क्षमा, युद्ध में पराक्रम, सभा में वाक्पटुता तथा कीर्ति और वेदशास्त्र में रुचि आदि गुण महापुरुषों में स्वाभाविक होते हैं। सज्जनों के लिए तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन सेवा व्रत स्वाभाविक होते हैं। अच्छे आचरण वाला पुत्र, पति का हित चाहने वाली पत्नी, विपत्ति तथा सुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। सच्चा मित्र दूसरे मित्र को पाप कर्म से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है तथा छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। मनुष्य की 3 कोटियां हैं, नीच, मध्यम तथा उत्तम। नीच विघ्न के भय से कार्य आरंभ नहीं करते, मध्यम आरंभ करते हैं परंतु विघ्न आने पर छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम व्यक्ति विघ्नों के आने पर भी कार्य को पूरा करते हैं। मनस्वी कार्यार्थी सुख दुख की परवाह नहीं करते। धैर्यवान पुरुष न्यायोचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। धैर्यशाली पुरुष इस संपूर्ण त्रिलोक को जीत लेता है। सभी आभूषणों का कारण सील, सदाचार है और यही सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। भाग्य ही एकमात्र आश्रय है, पौरुष को धिक्कार है। भाग्य ही सबसे बलवान है। अत्यंत शीघ्रता में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत शूल की भांति हृदय को जलाने वाला होता है। ये सारी बातें नीति शतकम में कही गई हैं। पहले की गई तपस्या से संचित भाग्य ही निश्चित ही यथोचित समय पर फल देते हैं, रूप, कुल, शील, विद्या, सेवा आदि नहीं। तो इतनी चीजें थी। हम भर्तृहरि का परिचय देख रहे थे, तो हमने थोड़ा थोड़ा भर्तृहरि का जो नीति शतकम है उसके बारे में थोड़ा सा सामान्य अध्ययन कर लिया कि इसका मंगलाचरण कैसा है और क्या क्या बातें नीति शतकम में कही गई हैं। तो आपको सुनने से ही बहुत अच्छा लगेगा, जब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमने सारे ग्रंथकारों का लगभग परिचय देख लिया है। फिर अभी हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में और क्या क्या पढ़ना है। अब हम धीरे धीरे एक एक ग्रंथों को लेकर आएंगे, उनके मंगलाचरण को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। एकदम सरल शब्दों में समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, सराहिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगी कि आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत का मेरिट बहुत हाई जा रहा है। तो आप अपनी भी तैयारी रखिए और हमारे चैनल के माध्यम से भी जो भी सहयोग हो पा रहा है उसको लेते रहिए। हमने अपने चैनल पे बहुत सारी मैराथन प्रश्नोत्तरी भी डाली है और आगे भी डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।